जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड मैप से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में टोटल 7 महाद्वीपों की कल्पना की गई है। उनमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद दूसरा अफ्रीका है। तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप है। छठवां यूरोप महाद्वीप है और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जो आप क्रम देख रहे हैं ये उनके क्षेत्रफल के आधार पर क्रम है। आइए जनसंख्या के आधार पर जानते हैं सभी महाद्वीपों का क्रम। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरा अफ्रीका है। तीसरा यूरोप है। चौथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। पांचवा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और छठवां हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी इंसान नहीं रहता है। ये जो आप क्रम देख रहे हैं ये हमारा उनके जनसंख्याओं के आधार पर क्रम है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर पहला एशिया ही है और दूसरा हमारा अफ्रीका है। इन दोनों को आप याद रखेंगे, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर पूछे या जनसंख्या के आधार पर। तो पहले नंबर पर एशिया और दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या और क्षेत्रफल इन दोनों के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पूरे विश्व में 5 महासागर हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। उनमें से पहला महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा है आर्कटिक महासागर। चौथा है हिंद महासागर और पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, ये थी हमारे 5 महासागरों के नाम। महाद्वीपों को स्पर्श करने वाली प्रमुख रेखाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को लगभग 2 गोलार्धों में विभक्त करती है। एक ऊपर की ओर जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, एक नीचे की ओर जिसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा 4 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। यदि हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले 2 द्वीपीय देशों को स्पर्श करती है, उसके बाद ओशिनिया के अंतर्गत आने वाला एक देश है जिसे हम लोग किरिबाती के नाम से जानते हैं, इसे भी यह रेखा स्पर्श करती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद एशिया महाद्वीप को स्पर्श करती है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। आर्कटिक वृत्त भी 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद यूरोप महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद एशिया महाद्वीप को यह रेखा स्पर्श करती है। ये आप 3 महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में याद रखेंगे। भूमध्य रेखा,
कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त रेखा। जिस तरह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री पर एक एक रेखाएं गुजरती हैं, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 और 66.5 डिग्री पर एक एक रेखाएं गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को यह रेखा स्पर्श करती है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यह रेखा स्पर्श करती है। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जानते हैं। यह रेखा मात्र एक महाद्वीप को स्पर्श करती है जिसे हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को आपस में कनेक्ट करने वाली एक रेखा है जिसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच होते हुए गुजरती है जो नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को आपस में कनेक्ट करती है। 0 डिग्री देशांतर कितने महाद्वीपों को स्पर्श करती है? 0 डिग्री देशांतर 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। आप याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर को हम लोग GMT के नाम से भी जानते हैं। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसके फर्स्ट में ग्रीनविच नाम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच होते हुए गुजरती है, इसलिए इसके फर्स्ट में हम लोग ग्रीनविच नाम यूज करते हैं। GMT जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। यह रेखा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को स्पर्श करती है, उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप को यह रेखा स्पर्श करती है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 54 देश आते हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 48 देश आते हैं। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत 44 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत 23 देश आते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत 13 देश आते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 3 देशों का अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत 3 देशों के अलावा और भी अन्य देश आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 देशों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 10 बड़े देशों का क्रम आइए जानते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा USA, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया है। ये जो आप क्रम देखें ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर सभी देशों का क्रम था। अब आइए जनसंख्याओं के आधार पर 3 देशों का क्रम देखते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है भारत, दूसरा चीन और तीसरा है USA। विश्व के सबसे बड़े 5 द्वीपों के नाम आइए जानते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थलीय भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का यह आइलैंड है। दूसरा बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्नियो, चौथा बड़ा द्वीप है मेडागास्कर और 5वां बड़ा द्वीप है बैफिन। दोस्तों, विश्व के 5 बड़े द्वीपों का क्रम ये था।
दोस्तों ये थी वर्ल्ड मैप से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हम लोग इस वीडियो में केवल इतना ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।